नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे महाकुंभ के बारे में। जी हाँ, आज महाकुंभ से जुड़ी संक्षिप्त में जो भी जानकारी है, इसके बारे में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ। दोस्तों, क्या कभी आप जानते हो कि महाकुंभ जो है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये कब बेसिकली इसे लगाया गया और क्या इसके मतलब जब महाकुंभ होता है, तो कब लगाया जाता है? क्या-क्या इसकी तिथियाँ होती हैं? कैसे तिथियाँ डिसाइड की जाती हैं? इसके लिए क्या-क्या कहानी है? आज की इस वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त में सारी चीजें समझाऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम पूनम शर्मा है और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से प्लीज कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में जनवरी माह से किया जाता है। ठीक है, अभी भी चल रहा है महाकुंभ। जनरली अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्ष और पूर्ण कुंभ जो होता है वो 12 वर्षों के बाद किया जाता है, यानी कि 12 वर्ष में लगता है। हालांकि इन 12 वर्ष के बाद क्यों लगता है, यानी कि इसका टाइम पीरियड 12 ही क्यों निर्धारित किया गया, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। ये मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और संस्कृति का प्रतीक होता है। कुंभ मेला जो है 45 से 48 दिन तक बेसिकली चलता है, जनरली 48 ही होता है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कुंभ क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या इतिहास है, किसने कुंभ मेले की शुरुआत की थी, ये सारी चीजें यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कुंभ मेला अगर आप ये देखेंगे तो काफी पुराना मेले में से एक है। बहुत ही इसका बहुत पुराना इतिहास है। कुंभ मेला बहुत ही अनूठा होता है। इसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। ठीक है, इसका अपना ही एक धार्मिक महत्व है और ये संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। ये मेला लगभग 48 दिन तक चलता है। मुख्य रूप से दुनिया भर से साधु, संत, तपस्वी, तीर्थयात्री इत्यादि भक्त इसमें भाग लेते हैं। परंतु ठीक है, हम ये जानेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई। देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम रिकॉर्डेड हिंदू पौर, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मतलब मनाया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थल पर किया जाता है। यह स्थान है उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार में, मध्य प्रदेश में सिप्रा नदी उज्जैन में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी नासिक पे बेसिकली मनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी के पास अभी मनाया जाता है, जो कि इस समय पे ही चल रहा है। ठीक है, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों के संगम पर प्रयागराज में इसको किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो जो कुंभ है पिछला अगर आप देखेंगे तो अगर देखिए ठीक है, 15 जनवरी 2019 में प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में कुंभ लगाया गया था। 4 मार्च 2019 तक बेसिकली ये चला था। इससे पहले 2003 और 4 में नासिक और ये त्रिमिंकेश्वर में भी ये मेला आयोजित किया गया था और रिसेंटली ये प्रयागराज में लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ मेले के इतिहास की। तो देखिए, जो कुंभ है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कुंभ और मेला। देखिए, कुंभ नाम जो पड़ा है ना, ये अमृत या अमर पात्र या कलश से लिया गया है। ठीक है, अम्रपात या फिर अमृत या कलश से लिया गया है, जिसे देवता और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित प्राणों के रूप में वर्णित किया था। ठीक है, इसकी भी एक कहानी है, अभी मैं आगे कहानी बताऊंगी, तब आपको ये कलश का कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। मेले का मतलब अगर हम देखेंगे तो हम सब परिचित हैं, ये एक संस्कृत वर्ड होता है और मेले का जनरली एक मतलब होता है सभा या मिलना। ठीक है, इसके साथ आगे बताती हूँ। कुंभ मेले की जो शुरुआत हुई थी, इसके अगर देखेंगे किसी भी ग्रंथ में कोई पौराणिक जानकारी तो आपको देखने को नहीं मिलती, परंतु इसके बारे में प्राचीनतम मतलब वर्णन मिलता है, वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री हैंगसन के द्वारा, ये जो चीन के प्रसिद्ध यात्री थे, हैंगसन के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, जो गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत जो हुई है वो समुद्र मंथन के द्वारा की गई है। तो समुद्र मंथन से जुड़ी एक अपनी ही कहानी है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपसे अब बात करने वाली हूँ। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो महर्षि दुर्वासा
जो ऋषि थे, जो महर्षि दुर्वासा ऋषि थे, उनके श्राप के कारण, ठीक है, श्राप के कारण इंद्र और जो देवता थे वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए थे। तब राक्षसों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया और उन्हें परास्त कर दिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं और भगवान के पास सारा जो भी वृतांत होता है वो उन्हें सुनाया। तब भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी कि जो क्षीर सागर समुद्र मंथन करके अमृत निकालने को कहा था। अगर इस मैं सागर की बात करती हूँ तो ये दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, सारे देवता विष्णु भगवान जी के कहने पर दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लगे। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारों पर इंद्र देवता का जो पुत्र था जयंत कल मतलब अमृत कलश को लेकर उड़ गया। इस पर गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफी परिश्रम करने के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश का अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों के बीच लगभग 12 दिन तक भयंकर युद्ध चलता रहा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थलों पर, यानी कि जो पृथ्वी के 4 स्थल हैं, ठीक है, देखिए 4 स्थल पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी, जिनमें से पहली बूंद जो गिरी थी वो प्रयागराज में ही गिरी थी, प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन में और चौथी जो बूंद गिरी थी ये नासिक के अंदर गिरी थी। इसीलिए इन चारों जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। यही आपको मैं एक और चीज बता दूं, देवताओं के 12 दिन जो होते हैं वो पृथ्वी पे 12 साल के बराबर होते हैं। इसीलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो देखिए ये जो कलश का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इसी कलश की वजह से कुंभ का मतलब ही कलश होता है, अमृत कलश या अमर कलश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जानते होंगे। चलिए अब एक और चीज जानते हैं कि जो कुंभ होता है इसकी जो आयोजन की तिथि है वो किस तरीके से निर्धारित की जाती है। ठीक है, किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा ये राशियों पर निर्भर करता है। ठीक है, कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तभी कुंभ मेले का आयोजन होता है और इसी आधार पर औत तिथि निर्धारित की जाती है कि क्या तिथि रखी जाएगी। ठीक है, जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सूर्य मेष राशि, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। जब सूर्य बृहस्पति जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है तो तब कुंभ का मेला नासिक में मनाया जाता है। और जब बृहस्पति सिंह राशि और सूर्य देव का मेष राशि में प्रवेश होता है तब जो कुंभ का मेला है वो उज्जैन में मनाया जाता है। ठीक है, आपको मैं एक और चीज बता दूं, जब सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं इसी कारण उज्जैन मध्य प्रदेश में जो कुंभ मनाया जाता है उसे सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद ये आपको जानकारी संक्षिप्त में समझ आ रही होगी। इसी के आगे हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे कि कुंभ मेले में कौन सा ग्रह महत्वपूर्ण माने जाते हैं उसके बारे में। देखिए कुंभ मेले में सभी नवग्रह में से सूर्य चंद्र गुरु और शनि की मुख्य भूमिका मानी जाती है। ठीक है, जब अमृत कलश को लेकर देवता और राक्षसों के बीच जब युद्ध चल रहा था, ठीक है, अमृत कलश को लेकर देवता और राक्षसों के बीच जिस समय पे युद्ध चल रहा था तब कलश खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु ने कलश को छुपाया, सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की। इसीलिए ही तो जब इन जो मतलब जो योग संयोग एक राशि में होता है, इन ग्रहों का योग संयोग जब एक ही राशि में होता है तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। ठीक है, गुरु, ठीक है, मैंने कहा कुंभ का, मैं ये नहीं कह रही महाकुंभ का 12 वर्ष में, ठीक है, और जो कुंभ होता है वो 3 वर्ष में। ठीक है, गुरु ग्रह एक राशि में 1 साल तक रहता है और हर राशि में जाने में लगभग 12 वर्षों का समय लगता है। इसीलिए हर 12 साल के बाद उस
स्थान पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 स्थलों पे ये लगाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बात ही की। इसके बाद कुंभ मेले के कई प्रकार होते हैं। एक होता है महाकुंभ। ठीक है, महाकुंभ यह केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है और प्रत्येक प्रत्येक 144 वर्षों में, ठीक है, 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। ठीक है, तो मतलब 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद ही इसका आयोजन होता है, इस मेले का। ठीक है, पूर्ण कुंभ मेला क्या होता है, ये हर 12 साल में आता है और मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं और यह हर साल 12 साल में 4 मतलब स्थानों पे बारी बारी में आते हैं। अर्ध कुंभ मेला, यह अर्ध कुंभ मेला जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों पे लगता है, यानी कि हरिद्वार और प्रयागराज। ठीक है, तो ये हरिद्वार और प्रयागराज के अंदर इसे लगाया जाता है। जो कुंभ मेला होता है, ठीक है, नॉर्मल कुंभ कुंभ मेला देखिए अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकार द्वारा 3 साल में आयोजित किया जाता है और लाखों लोग आध्यात्मिक उत्सव के साथ इसमें मतलब वो लेते हैं। महाकुंभ मेला जो होता है, इसे मिनी कुंभ मेले के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रतिवर्ष केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है और ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। सो वेल आई होप गाइस कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। थैंक यू सो मच गाइस, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।